Good morning students. Today we are going to see that what are the precautions of value added method. यानी कि वैल्यू एडेड मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है. ठीक है. फर्स्ट आ जाता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मस्ट नॉट बी एडेड एज इट अमाउंट्स टू डबल काउंटिंग. ठीक है. हम क्या ऐड करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करते हैं. ठीक है. इंटरमीडिएट गुड्स की ऐड नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगी. ठीक है. इंटरमीडिएट गुड्स की भी ऐड करोगे, फाइनल गुड्स की भी ऐड करोगे तो दो दो वैल्यू ऐड हो जाएगी ना. इसीलिए सिर्फ फाइनल गुड्स की ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. सेकंड आ जाता है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. यानी कि सेकंड हैंड गुड्स की अगर आप सेल या फिर परचेज़ कर रहे हो तो वो भी इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है. एज इट डज़ नॉट एंटर इनटू करंट ईयर्स प्रोडक्शन फ्लो. ठीक है. करंट ईयर में कोई भी काम हुआ ही नहीं है तो हम क्यों ऐड करेंगे सेकंड हैंड गुड्स. सेकंड हैंड गुड्स यानी कि मैंने खरीदे हुए हैं पहले से किसी से, तो मैंने तो पिछले साल ही खरीद लिए, तो इस साल अगर कोई और तीसरा इंसान मेरे से ख़रीद रहा है तो हम उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. लेकिन अगर ब्रोकरेज एंड कमीशन अर्नड बाय सच सेल मस्ट बी इंक्लूडेड. ठीक है. अगर इन सेल से कोई भी ब्रोकरेज या फिर कमीशन हो रहा है तो हम उसे ऐड करेंगे. क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये हमारी फैक्टर सर्विसेज में आता है. फैक्टर सर्विसेज या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिव सर्विसेज में आता है. कैसे? देखो, ब्रोकरेज क्या होता है कि मतलब जैसे कि मुझे शेयर लेना है. ठीक है. तो मैं किसके पास जाऊँगी? ब्रोकर के पास जाऊँगी. मुझे शेयर लेना है तो मैं किसके पास जाऊँगी? ब्रोकर के पास जाऊँगी. और ब्रोकर के पास ही कौन आता है अपने शेयर्स को सेल करवाने? कंपनी आती है. ठीक है. कंपनी आती है तो ये मीडिएटर का काम कर रहा है ब्रोकरेज, यानी कि ये दो लोगों को मिला रहा है आपस में. ठीक है. तो दोनों का काम आसान कर रहा है, तो इसीलिए ये एक प्रोडक्टिव सर्विस हुई, फैक्टर सर्विस हुई, तो इसीलिए हम ब्रोकरेज को ऐड करेंगे. जो कमीशन लेते हैं, यानी कि कमीशन कौन लेते हैं? एजेंट्स लेते हैं. एजेंट्स भी तो यही काम करते हैं. कंपनी से कोई भी माल ले लेते हैं और फिर उसको किसको सेल करते हैं? हमारे कंज्यूमर को. ठीक है. तो मीडिएटर का काम कर रहे हैं एजेंट्स भी, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज कर रहे हैं, प्रोडक्टिव सर्विस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उनको ऐड करेंगे. लेकिन सेकंड हैंड गुड्स की परचेज़ को हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उन पे अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन है तो ऐड करेंगे. ओके. चलो, थर्ड आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन मस्ट बी इंक्लूडेड. यानी कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी अगर आपने जो भी प्रोड्यूस किया, जैसे फार्मर ने जो है बहुत सारा गेहूँ प्रोड्यूस किया, उसमें से अगर उसने खुद के लिए भी कुछ रख लिया है ना पार्ट, तो हम उसे इंक्लूड करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओन हाउस. यानी कि अगर आप खुद के घर को अपने प्रोडक्शन के काम में यूज़ कर रहे हो, यानी आप खुद के घर में ही प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का और उसको सेल कर रहे हो, तो आपके घर की जो इम्प्यूटेड रेंट होगी उसको हम काउंट करेंगे. इम्प्यूटेड रेंट यानी कि उसकी अभी जो आपके घर मकान की जो मार्केट वैल्यू होगी ना, जो भी आपकी प्राइस होगी मार्केट में, उसको हम ऐड करेंगे. ठीक है. उसकी रेंट को हम ऐड करेंगे. ओके. सेकंड आ जाता है एग्रीकल्चरल आउटपुट केप्ट बाय फार्मर्स. ठीक है. फार्मर ने जो है इतना सारा प्रोड्यूस किया था, इसमें से इतना सा पोर्शन उसने खुद के लिए रख लिया, तो वो भी हम ऐड करेंगे. ओके. फोर्थ आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन मस्ट नॉट बी एडेड. अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तब तो हम उसे ऐड करेंगे. लेकिन अगर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो रही है खुद के लिए, तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट देयर करेक्ट वैल्यू. तो उसकी जो वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू, वो हम पता नहीं लगा सकते. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए. तो याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो ऐड करेंगे, और अगर सर्विसेज है तो ऐड नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ. ठीक है. मम्मी घर में बहुत सारे काम करती है तो हम उनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. किचन गार्डनिंग. यानी कि किचन गार्डनिंग क्या होता है कि खुद के घर पे ही जो है आपने एक छोटा सा जगह बना रखी है, वहाँ पे आप खेती वगैरह करते हो. ठीक है. यानी कि प्लांट्स में आपने छोटे छोटे से टमाटर उगा लिए, धनिया, ये सब, नीम, कड़ी पत्ता, तो वो हम ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. किचन गार्डनिंग को भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम उसकी वैल्यू जो है डिफ़िकल्ट होती है कैलकुलेट करने में. इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सर्विसेज भी बोलते हैं, या फिर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है. नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, जैसे कि नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस यानी कि हम इनकी वैल्यू नहीं लगाते. ठीक है.
अब अगर इसमें मान लो आ जाता है कि पेड सर्विसेज, ठीक है, कि आप अगर जिनको पे कर रहे हो, पेड अगर सर्विसेज है लाइक सर्विसेज ऑफ मेड्स, आपने ठीक है घर में मेड लगा रखी है, या फिर आपके घर में ड्राइवर्स हैं कार ड्राइव करने के लिए, या फिर आपने कोई प्राइवेट ट्यूटर लगा रखे हैं। ट्यूटर यानी कि आपके घर पे कोई टीचर हैं वो आपके बच्चों को पढ़ाने आते हैं, ठीक है, तो उन सबको यानी आपके घर पे जो भी लोग काम करने आ रहे हैं उनको आप अगर पे करते हो तो उनको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, नेशनल इनकम में हम उनको इंक्लूड करेंगे। ओके, लेकिन अगर फ्री में कोई कर रहा है हाउस वाइफ मदर वगैरह तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है इम्पोर्ट ऑफ मशीन्स, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। इम्पोर्ट ऑफ मशीन्स यानी कि बाहर से अगर आपने कोई मशीन इम्पोर्ट करवाई है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स, ठीक है, बहुत सालों तक चल जाएगी, ड्यूरेबल है मशीन्स, तो इसीलिए हम उनकी वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।